हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है ऑब्जेक्टिव मित्रा के टॉप 10 क्वेश्चन के सीरीज में। और दोस्तों, इस सीरीज के माध्यम से आज हम बात करने वाले हैं एंशियन हिस्ट्री का टॉप 10 क्वेश्चन के बारे में, और जिसमें से दोस्तों आपको मिलने वाले हैं प्रत्येक के चार ऑप्शन, और आपको किसी एक ऑप्शन के साथ जाना है जो आपको 100% राइट लगे। दोस्तों, हम आपको आंसर यहाँ से बताते चलेंगे, यहाँ से आप खुद को दोस्तों चेक कर पाएंगे कि आप किस प्रकार से तैयारी किए हैं हिस्ट्री का। तो चलते हैं आपके बीच लेकर के। यहाँ पे पहला प्रश्न आपके बीच यहाँ दोस्तों उपस्थित है और पूछ रहा है इसमें कि सिंधु घाटी स्थल जो कालीबंगा है ये किस प्रदेश में स्थित है। और दोस्तों, कालीबंगा के बारे में आप जानते हैं डिटेल से, और जैसे ही आप ऑप्शन देखेंगे वैसे ही इसको आप टिक आउट कर पाएंगे। पहला ऑप्शन आपके बीच है राजस्थान में, दूसरा है गुजरात में, तीसरा है मध्य प्रदेश में और चौथा है उत्तर प्रदेश में। और भाई साहब, जैसे ही कालीबंगान के बारे में आप जानेंगे तो ये कालीबंगान राजस्थान में है, ऐसे आप इसको रिलेट करेंगे कालीबंगान राजस्थान, कालीबंगान राजस्थान, तो ये आपके माइंड में बैठ जाने वाला है और आप इसका सही उत्तर जानते भी होंगे। तो चलते हैं, देखते हैं ये सही है या नहीं। और भाई साहब, ये कालीबंगान राजस्थान में ही स्थित है, तो ये हमारा सही हो चुका है। दूसरा प्रश्न आपके बीच है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहरों मतलब मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। भाई साहब, यहाँ पे मुद्रा का निर्माण जो है उसमें किया गया था, कौन सा वो पदार्थ था इसके बारे में बताना है। पहला है सेल खड़ी, दूसरा है कांसा और तीसरा है तांबा और चौथा है दोस्तों लोहा। तो यहाँ पे मुद्रा का निर्माण करने या फिर मोहरों का निर्माण करने में जो पदार्थ का उपयोग किया जाता है तो वो आप जानते हैं कि सेल खड़ी था, जो ऑप्शन नंबर आपको ये में दिख रहा है। और देखते हैं क्या सही है, और इसका सही उत्तर यहाँ पे दोस्तों सेल खड़ी है। और इस प्रकार से आपको लेकर के चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न आपके बीच है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। हड़प्पा सभ्यता दोस्तों किस युग का था, ये हड़प्पा सभ्यता को कौन युग का सभ्यता कहा जाता है ये बताइए। पहला है कांस्य युग, दूसरा है नवपाषाण युग और तीसरा है पूरा पाषाण युग और चौथा है लोह युग। भाई साहब, आप जानते हैं कि लोहे का खोज उस समय हुआ ही नहीं था, तो ये जो था ये कांस्य युग सभ्यता के अंतर्गत आता है, जो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिखने वाला है। और आप इसके साथ गए होंगे, तो कांस्य युग की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता को कहा जाता है। चौथा प्रश्न आपके बीच है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। भाई साहब, उसका व्यवसाय क्या है उसके बारे में पूछ रहा है कि क्या वो सबको लोग करते थे, व्यापार करते थे, दूसरा पशुपालन करते थे, तीसरा शिकार करते थे और चौथा कृषि करते थे। भाई यहाँ पे जो इसका सही उत्तर होगा, आप जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापार किया करते थे, तो ऑप्शन नंबर आपको ये यहाँ पे दिख रहा है और यही इसका सही उत्तर है। और इस प्रकार से आप 4 प्रश्नों का सही उत्तर लगा चुके होंगे। चलते हैं 5वें प्रश्न की ओर, देखते हैं क्या है भाई साहब। और ये पूछ रहा कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, किस प्रकार के निवासी थे ये आपको बताना है। और पहला ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों ग्रामीण, दूसरा है शहरी और तीसरा है यायावर खानाबदोश जो घुमंतु होते हैं वो, और चौथा है दोस्तों जनजातीय। और किस प्रकार के थे ये निवासी, ये जल्दी से बताइए। आप जानते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो शहरी प्रकार के थे, मतलब भाई साहब शहरी यहाँ पे सही हो जाने वाला है, जो ऑप्शन नंबर बी में है, और ये हमारा सही हो चुका है। आपके बीच छठा प्रश्न आ चुका है, और यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे कि सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाया जाता था। ये तो आप लॉलीपॉप प्रश्न कहेंगे भाई साहब कि यहाँ तो घर जो बनते थे वो ईंटों से बनाए जाते थे, जो आपको ऑप्शन नंबर ये में दिख रहा है। और आप अगला ऑप्शन को क्यों देखेंगे, तो यहाँ पे आप देखिए ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो चुका है। और आपको लेकर के चलते हैं 7वें प्रश्न की ओर। यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों कि हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, मतलब भाई साहब किसका जो उत्पादन सबसे ज्यादा किया करते थे, पहले स्थान पर कौन से उत्पादन में आते हैं। ऑप्शन आपके बीच मुद्रा, दूसरा है कांसे के औजार और तीसरा है कपास और चौथा है जौ। और यहाँ से दोस्तों आप जानते हैं कि कपास का जो वहाँ पे खेती बहुत ज़्यादा था और उत्पादन इसी का किया करते थे, तो आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी में है। और इस प्रकार से कंप्यूटर मास्टर भी इसका सही उत्तर दे चुका है, ऑप्शन नंबर सी, मतलब कपास का ही उत्पादन वहाँ पे सर्वप्रथम हुआ था। और इस प्रकार से दोस्तों आपके बीच 8वां प्रश्न है कि निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। किसने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी ये बताना है। हड़प्पा के बारे में खास करके दोस्तों ये बता दीजिए जल्दी से कौन था वो। तो पहला ऑप्शन है सर जॉन मार्शल, दूसरा है आर डी बनर्जी, तीसरा है ए कर्निंघम और चौथा है दोस्तों दयाराम साहनी। तो यहाँ से आप जानते हैं कि 8वां का जो उत्तर होगा वो आप लगा चुके होंगे धड़ाक से दोस्तों। और वो क्या लगाए होंगे, तो ऑप्शन नंबर डी को लगाए होंगे। और यहाँ से देखें कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर है, और इसी ने दोस्तों दयाराम साहनी ने ही हड़प्पा सभ्यता का खोज किया था। तो चलते हैं आगे लेकर के आपको 9वें नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पे दोस्तों सिंधु सभ्यता का पतन नगर, जिसको पतन नगर मतलब बंदरगाह कहते हैं दोस्तों, वो कौन सा है, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह है वो कौन सा है ये बता दीजिए, क्या नाम से जाना जाता था। यहाँ पे काली
कालीबंगा, दूसरा है लोथल, तीसरा है रोपड़ और चौथा है दोस्तों मोहनजोदड़ो। और आप जानते हैं कि लोथल जो है ये हमारा क्या था, ये हमारा दोस्तों बंदरगाह के रूप में ही था, विकसित हुआ था। तो ये यहाँ पे सभ्यता तो विकसित हुआ था बंदरगाह के ही किनारे था। तो चलते हैं, ये जो राइट आंसर है नौवां का क्या होने वाला है, बी ही। और आप देख पाएंगे लोथल इसका राइट आंसर है। और अब आपको लेकर के चलते हैं इस सीरीज के अंतिम प्रश्न के साथ, जो आपको देखने को मिलेगा दोस्तों ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 में। और यहाँ आपके बीच आ चुका है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी दोस्तों? माप और तोल के जो है ये पैमाना का जो खोज हुआ था, उसके बाद से यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के जो लोग थे वो माप तोल से भी परिचित थे। मतलब क्या है, माप तोल भी किया करते थे। तो ये कैसे पता चला दोस्तों और कहाँ से पता चला, ये जल्दी से बता दीजिए। कालीबंगान, दूसरा है हड़प्पा, तीसरा है चन्हुदड़ो और चौथा है लोथल। और इसका सही उत्तर का हमें इंतजार रहेगा, लेकिन हम आपको बता देते हैं, आप खुद को चेक कर पाइएगा कि आप किस ऑप्शन के साथ गए थे और आपका सही है या गलत। दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाने वाला है लोथल। मतलब भाई साहब लोथल से ही पैमाने का प्रमाण मिला था और उसी से अनुमान लगाया गया कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी माप तोल किया करते थे। तो इस प्रकार से ये भी आपका सही हो चुका है। तो इस प्रकार दोस्तों आप अपने आप को देख पाए होंगे कि 10 प्रश्नों में से कितने का सही उत्तर लगा पाए हैं। फिलहाल हम आपको लेकर के चलते हैं एक्यूरेसी की ओर। और यहाँ पे हमारा कंप्यूटर मास्टर बताने वाला है कि हमारा एक्यूरेसी क्या है। तो कंप्यूटर मास्टर जल्दी से बता दीजिए हमारा एक्यूरेसी। और यहाँ से दोस्तों आप देख पाएंगे कि हमारा एक्यूरेसी आ चुका है। और कंप्यूटर मास्टर ने बिना झूठ बोले, मतलब 100% सच बोले, हमारा एक्यूरेसी भी दे दिया है। वो हमारा 100% है। और आप देख पाएंगे कि सही उत्तर हमारा 10 हो चुका है और गलत हमारा एक भी नहीं है। तो आप इसका जो देखेंगे दोस्तों, ये हमारा हो चुका है कंप्लीट। और आप भी इस सेशन को कंप्लीट कर चुके होंगे, लेकिन इससे पहले आप हमें ये बता दीजिए कि आप इन 10 प्रश्नों में से कितने का सही उत्तर लगा पाए। दोस्तों आपको जल्दी से बता देना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको कहूँगा कि आप यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से रेड बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में घंटे के आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो हम आपसे लेते हैं विदा और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।